हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए 10th क्लास का मैथ चैप्टर 2 का ये पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। तो देखिए इससे पहले हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो ये पार्ट 4 है बहुपद का, ठीक है। इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² माइनस 4x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालें। देखिए अल्फा बीटा इसका क्या है, इस बहुपद का मूल है, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए इस बहुपद को हम लिख लेते हैं यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 5, तो इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए इसे भी लिख लेते हैं यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो देखिए इसको बटे का जोड़ कराएंगे तो एलसीएम देखिए क्या होगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से भाग लगाएंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा। बीटा में 1 में गुना होगा तो यहाँ पर मिलेगा बीटा, ये प्लस है तो प्लस, फिर बीटा से भाग लगाएंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा। अल्फा में 1 में गुना होगा तो अल्फा होगा। तो इसको बीटा प्लस अल्फा बोलिए या अल्फा प्लस बीटा बोलिए, दोनों सेम है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, और बटे में अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ से हम लोग करते हैं पहला गुना चौथा, यानी कि -b में a में गुणा कराते हैं, -b गुणे a, बटे में लिखते हैं दूसरा गुना तीसरा। तो देखिए इन दोनों को गुणा कराएंगे, a गुना c, a गुणे c। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -b/c। यहाँ से देखिए इस प्रकार से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसमें देखिए c का वैल्यू ये 5 हो जाएगा और b का वैल्यू देखिए यहाँ पर -4 है। देखिए x के साथ में जो होता है b होता है, तो यहाँ पर -4 है। तो देखिए -4 यहाँ देखिए माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस 4 रख लेंगे b के स्थान पर, और बटे में c का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4/5। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगला प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए ऑप्शन है आपके सामने। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान बताना है। तो देखिए यहाँ से इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसी रूप का होता है ना द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो गया 1, a बराबर हो गया 1। b का वैल्यू देखिए क्या है, 7 है यहाँ पर प्लस में, तो b का मान हो गया 7, और c का वैल्यू है 10, c बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। देखिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा माइनस का माइनस रख लेंगे, और b का वैल्यू कितना है, देखिए b का वैल्यू है 7, तो 7 रख लेंगे, बटे में a का वैल्यू 1 है और इसका स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और बटे में 1 का स्क्वायर 1 होगा यानी 1, तो 49/1 यानी 49 कह सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्लस का 49 आया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 3α प्लस 3β का मान ज्ञात करें।
ऑप्शन आपके सामने है, आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। फिर है इसका मान बताना है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो देखिए यहाँ पर 3 कॉमन मिलेगा, तो कॉमन ले लेंगे 3, तो बचेगा यहाँ पर अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा बचेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बटे ए, 3 है तो 3 रखेंगे, और 3 के साथ में ये गुणा में है ना, माइनस के माइनस रखेंगे। बी का वैल्यू देखिए इसमें क्या है, देखिए बी का वैल्यू है -5, तो रख लेंगे -5। देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। बटे में ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1। देखिए 3 में 5 में गुणा हो जाएगा, तो 5 यही 15 होगा, बटे में 1, यानी कि इसका मान हो गया 15। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, +15। देखिए अगला प्रश्न, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 के शून्यकों का योग और गुणनफल का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल का अनुपात बताना है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। तो इसको लिख लेते हैं, क्या है बहुपद इतना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 3, और इसके शून्यकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अनुपात के मतलब होगा बटा, ठीक है, या इस तरह से दो बिंदी होता है, ठीक है, तो इसको भी अनुपात कहते हैं, और बटे को भी अनुपात बोला जाता है। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी बटे ए, और इस मेन बटे को लिखेंगे मेन बटा, बटे में सी बटे ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पहला गुना चौथा करा लेंगे, यानी कि माइनस बी का ए से गुणा होगा, माइनस बी गुणे ए, बटे में ए गुणे सी, यानी दूसरा गुणा तीसरा, ए गुणे सी, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बटे सी बचेगा, तो माइनस बी बटे सी। यहाँ से देखिए बी का वैल्यू -3 है, तो यहाँ -3 रखेंगे, तो ये माइनस पहले से है तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 बटे में सी, सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ रख लेंगे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक ऊपर बचेगा और नीचे भी एक बचेगा, यानी कि 1/1, यानी कि 1 और इस बटे को अनुपात कहते हैं, तो अनुपात 1 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए 1:1, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, तो देखिए यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 के शून्यकों का योग 3 है, तो k का मान होगा। देखिए k का मान इनमें से कौन सा होगा, तो देखिए शून्यकों का योग दिया है, इस बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का योग दिया है 3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए होता है फॉर्मूला, और इसका मान दे दिया है 3, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस बी, तो माइनस के माइनस रख लेंगे। देखिए बी का वैल्यू इसमें क्या है, देखिए बी के स्थान पर है के, लेकिन माइनस में के है, तो माइनस और एक ये वाला माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और के रख लेंगे, बटे में ए का वैल्यू है 3, तो 3 रख लेंगे, बराबर है 3, क्लियर है। तो देखिए आगे क्या होगा इसके बाद, के ये भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 3 है पहले से और ये जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 3, 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 9, तो यहाँ से के का मान क्या मिल गया 9। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए प्रश्न 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं, तो देखिए इसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, तो ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले हम लोग ए और सी में गुणा कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 3 है। 1 में 3 में गुणा कराएंगे तो होगा 3। अब इस 3 में से दो संख्याएं हमें चाहिए जिसको घटाने पर, यहाँ पर अचर राशि का अगर साइन घटाव रहता है तो घटाने पर बगल वाला लाना होता है, ठीक है। तो बगल में देखिए 2 है, तो इसमें से दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनको घटाने पर ये वाला 2 आ जाए और गुणा करने पर यही 3 आए, ये वाला 3 आए, ठीक है। तो देखिए 3 में 1 में गुणा कराएंगे तो 3 मिलेगा, हमें गुणा करने पर ये 3 मिल जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। तो वह संख्या कौन कौन सी है? तो 3 और 1 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और एक्स को साथ में रख लेंगे। 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कोष्ट देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 रख लेंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स से अंदर गुणा करा लीजिए, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस में गुणा होगा प्लस एक्स एकम एक्स हो जाएगा, माइनस का 3। यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, इतना में और इतना में कॉमन लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स के घात 1 है, यहाँ 2 है, तो एक्स के घात 1 वाला कॉमन मिलेगा। तो एक्स के घात इसमें से 1 कट जाएगा, यानी एगो एक्स बचेगा। यहाँ से देखिए एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है। देखिए इसमें एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन हो जाता है, ठीक है। एक से भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इतना ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए ब्रैकेट में एक जैसा है तो एक बार लिख लेंगे इसको, ठीक है। और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्लियर है? देखिए x प्लस 1 रख लेंगे, अब बराबर में 0 लिख लेंगे क्योंकि शून्य निकालना है, ठीक है। सबके बराबर में क्या रख लेंगे? 0। यहाँ से देखिए x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे एक बार, तो x बराबर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो जो x का मान आता है वही शून्यक हो जाता है। देखिए x का मान एक बार 3 आया है, एक बार 1 आया है माइनस में, माइनस 1,3 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए माइनस का 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न 7, द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। शून्यकों का योग बताना है। तो सबसे पहले इस बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखिए x इंटू 2x माइनस 5 है, फिर माइनस में 3 है, इस x से अंदर गुणा करा लेंगे। तो x से अंदर गुणा कराएंगे तो 2x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में और x में गुणा होगा तो माइनस 5x हो जाएगा, ये माइनस 3 है। तो यहाँ से बताना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो होता है माइनस बी बटे ए। देखिए यहाँ से माइनस बी का मान मिलेगा माइनस 5। देखिए ये माइनस है तो माइनस, इस वाले माइनस को रखेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 रख लेंगे बटे में ए का वैल्यू हो जाएगा ये 2। एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणा में रहता है उसको ए कहते हैं। तो ये हो गया 5/2। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, 5/2। देखिए प्रश्न 8, यदि 100y बराबर 25 हो तो 10 माइनस वाई ज्ञात करें। देखिए 100y बराबर 25 दिया है तो हमें बताना है 10 माइनस वाई का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं, 100y बराबर दिया है 25, तो यहाँ से y बराबर मिलेगा 25। ये जब इधर आएगा तो बटे में 100 हो जाएगा, तो ये 25 चौका 100, अब 25 एकम 25,
1/4 मिला, y का मान कितना मिल गया 1/4, तो 10 माइनस वाई है, तो इसको रख लेंगे 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई के मान रखना है 1/4, ठीक है। तो देखिए इसको बट्टे का घटाव करा लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम हो गया तो 4 एकम 4, एक से भाग लगाएंगे तो 4 बार में कैंसिल होगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 4 से 4 एक बार में जाएगा, एक में गुना होगा तो 1 होगा, 40 में से 1 घटेगा, 39/4 बचेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 39/4, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, 5x² माइनस 9x प्लस 5 में x² का गुणांक ज्ञात करें। तो देखिए x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक, तो देखिए जो x² है इसके साथ में जो भी अचर राशि लगा है या x² के साथ में जो भी संख्या गुणा में रहती है तो उसी को गुणांक कहते हैं। देखिए x² का गुणांक, x² के साथ में कौन सी संख्या गुणा में है तो 5 है, तो इसका गुणांक हो जाएगा x² का 5, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए इसी को बोला गया होता कि x का गुणांक क्या होगा, मान लीजिए बोला गया होता कि x का गुणांक क्या होगा, तो x के साथ में जो भी संख्या गुणा में रहेगी उसको बोलेंगे x का गुणांक। तो देखिए माइनस का 9 हो जाता है, x का गुणांक होता तब, तो यहाँ पर x² का गुणांक 5 होगा। तो देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 का मान x बराबर 4 पर कितना है, यानी कि x का मान इसमें 4 रखना है तब इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहीं पर इसको सोल्व कर लेते हैं, बराबर है तो बराबर, x के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 रख लिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 3 रख लेंगे, x के स्थान पर 4 रखना है तो रख लेंगे 4, फिर माइनस है 4, ठीक है। 4 का वर्ग हो जाएगा 16 माइनस 3 चौक 12 हो जाएगा, माइनस का 4, 3 में 4 में गुना हुआ तो 3 चौका 12 हो गया। देखिए 16, ये 12 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, तो 16 में से 16 घटेगा तो 0 मिलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए 0 है, तो ये सही होगा। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही।